लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बढ़ती महंगाई को लेकर लालू यादव का सरकार पर हमला, पूछा ये सवाल। उपचुनाव को लेकर राजद ने झोंकी ताकत, तेजस्वी यादव ने तारापुर में भरी हुंकार। जेडीयू भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। सीएम नीतीश जल्द करेंगे प्रचार। ललन सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय को दिया भरोसा, बोले बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक मुसलमान सुरक्षित रहेंगे। राजद को उपचुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता सलीम परवेज जेडीयू में हुए शामिल। गोली से घायल पटना के मॉडल की मौत। 12 अक्टूबर को बेटी के सामने बदमाशों ने मार दी थी गोली। औरंगाबाद में छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 2 लोग दरभंगा के। और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू यादव जमानत पर रिहा होने के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यह महंगाई तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो? गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, सब्जी सब महंगा कर ये सरकार आम आदमी को लूट रही है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बिहार की मौजूदा सरकार पर हमला किया। लालू ने कहा कि नीतीश सरकार हमारे द्वारा बसाए गए गरीबों को बिना पुनर्वास के हर जगह से हटा रही है, मार रही है, उनकी जिंदगी उजाड़ रही है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, लड़ाई कैसे जीतेंगे? यह बिहार के 12 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है, युवाओं के रोजगार का सवाल है। उन्होंने कहा कि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ही दोनों जगहों के विधायकों की मौत हुई। कभी फिर से चुनाव कराने की नौबत आई है। दशहरा के खत्म होते ही राजनीतिक दलों ने अपना राजनीतिक अभियान तेज कर दिया है। 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये दोनों सीट जेडीयू विधायक के निधन के बाद ही खाली हुई है। इसके लिए जेडीयू इसे हर हाल में जीतना चाहती है। सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के सभी मंत्री चुनाव प्रचार में उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तो चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भी दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अपना डेरा जमा लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बार फिर से मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। ललन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में नीतीश के रहते मुसलमानों को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक मुस्लिम सुरक्षित है। अल्पसंख्यकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं। वे बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करते हैं। उपचुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सलीम परवेज का राजद से मोह भंग हो गया और वो आरजेडी छोड़कर एक बार फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। ललन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली। आपको बता दें कि 2 साल पहले उन्होंने जेडीयू छोड़कर राजद की सदस्यता ली थी। आरजेडी में उन्हें बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता था, लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके सम्मान के सवाल पर उन्होंने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों की गोली से घायल मॉडल की आज सुबह मौत हो गई। बदमाशों ने प्रेम प्रसंग में 12 अक्टूबर की रात मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय को गोली मारी थी। घटना के बाद से वह आईजीआईएमएस में भर्ती थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस को अब तक घटना का कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा है। यह घटना उस वक्त हुई जब वे मंदिर से स्कूटी से घर पहुंची थी। आपको बता दें कि मॉडल मोना राय 2020 में मिसेस बिहार की प्रतिभागी भी रह चुकी है। लखीसराय में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए चोरी मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ही पूर्व एरिया मैनेजर एवं वर्तमान एरिया मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सुशील कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर को कबैया थाना क्षेत्र स्थित फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस से 16 लाख रुपए चुराने का मामला सामने आया था। इसके बाद कंपनी के अधिकारी द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। एसआईटी के द्वारा कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा सारी रकम भी बरामद कर ली गई है।
बिहार में बढ़ते अपराध के बीच औरंगाबाद में गैंगरेप की घटना सामने आई है। 19 साल की एक छात्रा को अगवा करके 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। हैवानियत की इस वारदात को अंजाम देकर लड़की को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया और आरोपित फरार हो गए। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नजर लड़की पर पड़ी तो मामले का खुलासा हुआ। छात्रा ने बताया कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली के घर जा रही थी, तभी आरोपित ने उसे अगवा कर लिया। इस दौरान लड़की के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि इस घटना में शामिल 4 लोग उसके दोस्त थे। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। मोतिहारी में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनकट के समीप का है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार पिकअप वैन के चालक ने संतुलन खो दिया। इसके कारण वैन से 2 मोटरसाइकिल सवार और 1 साइकिल सवार टकरा गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि इस भीषण सड़क दुर्घटना में पिपरा कोठी के नरेश शाह की मौत हुई है, जो साइकिल से मोतिहारी तेल का टीना बेचने जा रहे थे। वहीं मोटरसाइकिल सवार जिन 2 लोगों की मौत हुई है वे दोनों दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलना शुरू हो गया है। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के जरिए राहत मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होने के साथ ही छिटपुट बारिश भी शुरू हो गई है। रविवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। सोमवार और मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।